हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही पते की बात मैं आपको बताने वाली हूँ। सवाल ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज कौन सा बेहतर है और कौन सा इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसका जवाब कोई आपको कहेगा कि नहीं सिंपल मूविंग एवरेज यूज किया करो, सिंपल होता है। हाँ, और कोई कहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा स्मार्ट एवरेज होता है। एक्सपोनेंशियल वर्ड ही अपने आप में बड़ा एक्सपोनेंशियल टाइप है, तो इसमें ज्यादा कमाल का कुछ एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन होती होगी। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या है फ्रेंड्स, आप अभी इस वीडियो में खुद देखेंगे। जब आप समझेंगे बेसिकली कंसेप्चुअली ये दोनों डिफरेंट हैं क्यों, ठीक है, ये दोनों बनाए क्यों गए हैं, आप खुद ही अपना आप फैसला कर लेना कि आप अपनी ट्रेडिंग के लिए एसएमए यूज करोगे या ईएमए। तो इसको मैं आपको फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के चार्ट पर दिखाने जा रही हूं और मैंने शेयर कर दिया बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, आपके पास बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप गए फ्रेंड्स इंडिकेटर्स में और आपने वहां लिखा ईएमए, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने लिखा एसएमए, सिंपल एवरेज मूविंग एवरेज सिंपल आपके सामने आ गया, और ये दोनों आपके पास लाइंस ड्रॉ करके आ गई चार्ट के ऊपर। थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स में मैं चेंजेस कर लूंगी ताकि ये आपको और भी ज्यादा ब्राइट तरीके से दिखाई दे। ब्लू कलर की लाइन है फ्रेंड्स आपकी सिंपल मूविंग एवरेज, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैंने येलो में कोड कर दिया है। अब आपको फ्रेंड्स चार्ट के ऊपर ये दो लाइंस क्लियरली दिखाई दे रही हैं जहां भी ये चार्ट जा रहा है। एक बार फिर से, ब्लू लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज और येलो लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लें। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, यहां पे देखिए फ्रेंड्स, आपके एसएमए के साथ में लिखा है 9 और ईएमए के साथ भी लिखा है 9, यानी पिछले 9 दिन के क्लोजिंग प्राइसेस। क्लोजिंग कहां से मिले वो भी लिखा है एन क्लोज। मैं आपको एक बार ना ये दिखा देती हूँ। ये देखिए इनपुट्स में क्या कह रहा है, लेंथ 9 और सोर्स क्या है, क्लोज, यानी पिछले 9 दिन के क्लोजिंग प्राइसेस को यूज करके ये बने हैं और आपके सामने प्लॉट कर दिए गए हैं। ये चीज फ्रेंड्स एसएमए और ईएमए दोनों के लिए बराबर तरीके से हुई है। एंड ईएमए और एसएमए 9 दिन के क्लोजिंग प्राइसेस को एवरेज करती है। ठीक है, वो उसका एवरेज निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल एसएमए के केस में सिंपल मूविंग एवरेज पिछले 9 दिन की जो क्लोजिंग प्राइसेस है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां खड़े हो, ठीक है, आप यहां खड़े हो, तो इससे पिछले 9 कैंडल्स के जो क्लोज है, क्लोज कहां पे होता है फ्रेंड्स, यहां पर, इसका क्लोज यहां, इसका क्लोज यहां, इसका क्लोज यहां एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स जो ब्लू लाइन बनी है ना, वो पिछले 9 दिन के क्लोजिंग प्राइसेस को जोड़ के और डिवाइडेड बाय 9 करके उस प्राइस पॉइंट को लेके आई है। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पिछले 9 दिन को ऐड करके उसको एवरेज करके ये ब्लू लाइन बनती हुई जा रही है। यानी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे प्राइसेस हैं, जो कैंडल्स हमें बता रही हैं, वो हमारे पिछले एवरेजेस के ऊपर है या नीचे है। तो ये बात दिखा रहा है आपको सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आप सिंपल अंदाजा यहाँ पे ये लगाने की कोशिश करते हो कि जब भी मेरे प्राइसेस यानी जब भी मेरी कैंडल्स मेरे ही अपने पिछले एवरेज से ऊपर है, तो मैं कहूंगी मैं अप ट्रेंड में हूं। सेंस भी तो बनता है, सेंस की बात है ना कि मैं मजबूत हूं अपने से ही ज्यादा। अब हम इसमें कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम सिर्फ बैंक निफ्टी के बेसिस पर ही अगर करें तो ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। दूसरी बात क्या है, जैसे इस जोन में ये जो जितनी भी कैंडल्स हैं अपने पिछले एवरेज से नीचे चल रही हैं, 9 दिन के एवरेजेस के हिसाब से ये नीचे चल रही है, यानी कि ये कमजोर हो गए। कमजोरी मतलब डाउन ट्रेंड। चलो एक बात तो हुई ये, तो फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ऐसी क्या बात है। अब मैं निकाल लेती हूँ ईएमए और एसएमए को थोड़ी देर के लिए छुपा देती हूँ। फ्रेंड्स आप देख रहे हो चार्ट पर जगह जगह ये येलो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बन के आ गया है। नियम तो वही रहेगा जो एसएमए के केस में था, और वो क्या, जब भी मेरे प्राइसेस इस येलो डोरी के ऊपर है अप ट्रेंड, जब भी प्राइसेस इस येलो डोरी के नीचे हैं डाउन ट्रेंड। लेकिन
ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहता है कि पिछले 1-2 दिन में जो चेंजेस हुए ना प्राइसेस में से, उसका असर ज्यादा रिफ्लेक्ट होना चाहिए मेरे एवरेजेस में, ना कि पूरे 9 दिन को मैं बराबर नजर से देखूं। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था एसएमए के केस में कि पिछले 9 दिन के प्राइसेस को जोड़कर डिवाइडेड बाय 9 करके आप निकाल लेते हो अपना सिंपल मूविंग एवरेज। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये कहता है कि कल का जो प्राइस है उसको ज्यादा अहमियत दो, उसको ज्यादा वेटेज दो, उससे पहले वाले पिछले दिन का, पिछले से पिछले दिन के प्राइस को उससे कम अहमियत दो, और कम अहमियत दो बिल्कुल 9वें दिन को। और कहीं ना कहीं ये सेंस भी बनता है, क्योंकि जो इम्पैक्ट आएगा ना प्राइस का, जो मूव आज तय होता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल रिसेंट चीजों की वजह से होता है। 9 दिन पहले या 90 दिन पहले क्या हुआ था उस प्राइस के साथ, उसके बेसिस पर तय होता है। तो इस बायस को एड्रेस करने के लिए फ्रेंड्स एक एडवांस कंसेप्ट है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपली आप ये समझ लेना कि जब ये कैलकुलेट होता है तो करंट डेटा को ज्यादा अहमियत, ज्यादा वेटेज देता है एज कंपेयर टू पिछले वाले। पिछले 9वें दिन को सबसे कम अहमियत और जस्ट कल वाले दिन को सबसे ज्यादा अहमियत देकर आपकी EMA निकल के आती है। चलो, अब इसका क्या लेना देना हमारे सिलेक्शन से कि क्या हम SMA यूज करें या EMA यूज करें, तो दोनों को निकाल लेते हैं। अब मेरे पास चार्ट में फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है दोनों, ब्लू लाइन भी दिख रही है और येलो लाइन भी दिख रही है। EMA भी दिख रहा है, SMA भी दिख रहा है। येलो लाइन है मेरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लू लाइन है मेरी सिंपल मूविंग एवरेज। चलो थोड़ा ना ऑब्जर्व करो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं इसको कर रही हूँ थोड़ा सा और बड़ा, और किस जोन में मैं बात कर रही हूँ आप बिल्कुल वहीं उसी जोन पे देखिए। मान लो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, इस जोन, इस जगह पर मैं खड़ी हूँ और मैंने कोई ट्रेड लेना है, कुछ यहाँ पढ़ाई करनी है, कुछ एनालिसिस करनी है, कुछ समझना है मुझे ऑन द बेसिस ऑफ बोथ SMA एंड EMA। अच्छा, यहाँ से बेसिकली मुझे वैसे क्या दिख रहा है, रिवर्सल दिख रहा है, क्योंकि उससे पहले ऊपर था, नीचे जाने लग गए। ठीक है, रिवर्सल को कौन सी मूविंग एवरेज बेहतर तरीके से बता पाएगी, ये है मेरा सवाल जो मैं अपने आप से पूछ रही हूँ इस समय। पिछले 9 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हरी वाली है ये है 9वीं दिन की, और ये रेड वाली, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे मैं एनालाइज कर रही हूँ पिछले 9 दिन की जो हरी और लाल कैंडल्स का जो सिंपल एवरेज है वो नीली लाइन बन के आता है। ठीक, लेकिन आप देख रहे होंगे ये जो पीली लाइन है नीली लाइन से नीचे है। ठीक है, और क्या ये सेंसिबल भी है, क्योंकि पिछले 4 दिन में आप देख रहे हो वो जो शुरू की हरी हरी कैंडल थी, पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा रेडनेस आई है। तो इसका मतलब ये नीली पीली लाइन नीचे इसलिए बनी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसने ना रीसेंट नेगेटिव प्राइस एक्शन को ज्यादा अहमियत दी है, तभी तो वो उससे नीचे आई है। उसके एवरेज जो कि ब्लू लाइन के हिसाब से तो इतने होने चाहिए थे, लेकिन पीली लाइन के हिसाब से कम होने चाहिए, ये बता रही है मुझे येलो कलर की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि उसने पिछले 4 दिन के जो प्राइस एक्शन है, और इस केस में वो नेगेटिव प्राइस एक्शन है, उसको ज्यादा अहमियत दी, इसलिए बनी नीचे। चलो, बनी नीचे से क्या लेना देना, इसके बेसिस पे हमें करने फैसले। प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा, शॉर्ट ट्रेड करना है, मार्केट में वीकनेस आ रही है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, यही सब कहानी हम यहाँ पे सोच रहे हैं। एग्जैक्टली ये हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है जब हम ये सब देख रहे हैं। ब्लू को ना देख के अगर मैं येलो को देखती हूँ तो क्या मेरी समझ बेहतर होगी? आप कह रहे हो कि येलो लाइन के नीचे अगर प्राइसेस रहे तब हमारा मार्केट वीक कहलाएगा, बैंक निफ्टी वीक कहलाएगा, और येलो लाइन ब्लू लाइन के नीचे है, नीचे बनी हुई है, यानी जो उसने टारगेट रखा है ना कमजोर होने का, वो नीचे रखा है बेस्ड ऑन लेटेस्ट वेटेज जो अपने करंट प्राइस चेंजेस को वो दे रही है। इसलिए फ्रेंड्स हम कहते हैं कि EMA एक इंपॉर्टेंट या बेहतर कंसेप्ट है, वो नीचे बनी हुई है, आपको बेवजह के ट्रेड और बेवजह के ट्रैप्स में से फंसने से बचाती है। ये जो हमने केस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा है, एक और किसी सिचुएशन में इसको देख लेते हैं
ताकि हम थोड़ा और बेहतर तरीके दूसरी सिचुएशन में कैसे सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा उसको फटाफट देखेंगे और फिर हम अपना कंक्लूजन निकालने वाले हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम एक बुलिश केस भी ले लेते हैं। आप देखो इस जोन में देखिए पिछले एक दो इतने सारे रेड 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 कैंडल्स आई और उसके बाद प्राइस में रिवर्सल आपको चार्ट पर दिख रहा है। लेकिन पॉइंट ये है ट्रेड आप कहाँ इनिशिएट करोगे, किसके बेसिस पे आप काम करोगे तो बेहतर तरीके से करोगे। तो फ्रेंड्स वही बात है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पीली लाइन है, ठीक है, वो क्लोजर है टू प्राइसेस और जब वो राइज कर रही है तो भी वो क्लोजर है प्राइसेस से एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। और बात भी सही है क्योंकि फ्रेंड्स इस जोन में अगर आप ध्यान दो जब प्राइसेस बढ़ने लगे हैं तो ये हरी हरी कैंडल बड़ी बड़ी ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू रेड कैंडल्स। तो क्यों आपको नहीं लगता जल्दी ही प्राइसेस उसका जो एवरेज है करंट प्राइसेस के मूवमेंट को अगर वेटेज देगा तो ऊपर बनेगा एज कंपेयर टू ब्लू लाइन जो कि बराबर अहमियत दे रही है इनको भी और एज कंपेयर टू प्रीवियस रेड कैंडल्स भी। इसलिए फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि जो येलो लाइन है वो क्लोजर टू प्राइसेस है, इसीलिए वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाएगी कि भाई इसके ऊपर अगर प्राइसेस जाते हैं तब आप अप ट्रेंड में हैं, ठीक है। तो इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें फ्रेंड्स हो सकता है आपके लिए पोजिशनल ट्रेड में, मीडियम टर्म ट्रेड में या फिर फ्रेंड्स हो सकता है आपके एज एन इन्वेस्टर कहीं काम ना आए। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, सुबह का 1 घंटे का ट्रेड कर रहे हो या सेकेंड हाफ का ट्रेड कर रहे हो, दिन के दिन में आप काम करना चाहते हो, उस टाइम पे फ्रेंड्स इतनी इतनी माइनर प्राइस चेंजेस और माइनर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है और आपके काम आती है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया था, आपको समझाने की कोशिश की थी और अब फाइनली हमने ये कंक्लूड कर लिया है कि ईएमए इज अ बेटर इंडिकेटर और हमने उसको चार्ट पर देख भी लिया है और देखा है कैसे अप ट्रेंड में जब रिवर्सल हो रहा है या डाउन ट्रेंड में जब रिवर्सल हो रहा है किस तरीके से हमारी ईएमए बेहतर मैसेज देती है हमको एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, इट इंक्रीजेस आवर एक्यूरेसी। ये रीजन था इस वीडियो में इस गुत्थी को सुलझाने का जो आपने और मैंने मिलके सुलझाई है। अब आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग ये खोजते रहते हैं कि क्या है बेहतर ईएमए या एसएमए। तो तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, आगे भी प्रॉफिट पॉइंट पे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए मैं शेयर करती रहूंगी। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए टेक केयर।